विकास जी, आप जो बात शुरू करते हैं, आप कई बार आपके नेता ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में गले में फांस बन जाए, जिसको समेटना नहीं जाए। मैं अधीर रंजन चौधरी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी राष्ट्रपति भवन भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया। अब मेरा प्रश्न ये, ईंट गारा पत्थर अंग्रेज लाए थे? नहीं। पैसा अंग्रेजों को लगा था? नहीं। जमीन अंग्रेजों की थी? नहीं। जेब में रख के लाए थे लंदन से जमीन? नहीं ना। जमीन हमारी, पैसा हमारा, बनाने वाले हमारे, काय को छोड़ देगी? राष्ट्रपति भवन अंग्रेज विक्टोरिया के पैसे से बना था क्या? तो चार्ल्स दावा कर दे। कैसी बात होती भाई? जब भारत की भूमि पर बना, भारत के पैसे से बना, अब राष्ट्रपति भवन, तो वो आप लड़ाई को कहां ले आए कि राष्ट्रपति भवन छोड़ दो? श्रीवास्तव जी, नहीं। देखिए, जमीन भी हमारी है, पैसा भी हमारे देश के लोगों का है, और भारत कहो या इंडिया कहो, इसकी अस्मिता को स्थापित करने में जिन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है आज, जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने जो जन मुद्दे हैं उस पे आक्रमण, ये लोग अपनी विफलता को छुपाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि भारत और इंडिया के लोगों के बीच में विभेद पैदा करें, क्योंकि भारत और इंडिया एक ही चीज है। और नफरत, विघटन, बंटवारा करने वालों ने भारत और इंडिया को भी बांटने का षड्यंत्र किया है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान पर सीधा सीधा कुठाराघात है। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखते हैं, आज आप नाम रखना चाहते हैं भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी बास के पीछे बदबू है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का। वो बदबू वाला षड्यंत्र है कि इस देश के लोगों को टुकड़े कर दो। आज इंडिया और भारत के नाम पर, अभी धर्म के नाम पर बांट रहे थे, और इंडिया और भारत के नाम पर देश को बांट रहे हैं। इस घृणित जो सोच है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, सत्ता पाने के बाद ठीक है, बाकी को भी बहस में ले आए। ठीक है, मूल प्रश्न जो था वो दूसरा था, आपने जवाब दूसरा, खैर कोई नहीं, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। दुनिया में इस बात, विकास जी बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे लग रहा है कांग्रेस को इतने उत्तेजित नहीं होना चाहिए। दुनिया में तमाम देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले, और एक तो 2022 में बदला, उसका क्या पूछ पाड़ ली किसी ने? पूछ पाड़ ली किसी ने दुनिया में? सबने अपने अपने रजिस्टर में नाम ठीक कर लिया। 2022 में बदला है। वहां तो जयराम रमेश नहीं गए हल्ला मचाने, न खड़गे गए। अजब तमाशा चल रहा है भाई। इंडिया का कौन है जो करेगा इंडिया और भारत बांट दिया? हमें तो एटा इटावा फरुखाबाद से लेके गाजीपुर, बस्ती, बहराइच से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कहीं कोई नहीं मिला जो कहे कि हम इंडिया है, हम भारत नहीं जानते। कौन है भाई कलाल जो बोलेगा? मनोज यादव बोलेंगे? हमें तो फरुखाबाद में कोई आदमी नहीं मिला, पूरा सर्वे करा लो, जो कहे कि हम इंडिया वाले हैं, हमें बांट रहे। गजब कर रहे हो यार। किसने बांट दिया भैया? भारत और इंडिया दोनों नाम है संविधान में, ठीक? हम भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडिया लिखो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में आपको आपत्ति क्या? भारत भी लिखेंगे, इंडिया भी लिखेंगे, पर हम भारत का संविधान जो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा उसको नहीं तोड़ने देंगे। रुकिए, मैं सैयद मोहम्मद तकिया के पास चलूंगा। जिसको इंडिया लिखना है वो अपने घर के बाहर इंडिया लिखे, अपनी चिट्ठी में इंडिया लिखे, लेटर हेड पे लिखे, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत में आपको समस्या है, ये स्वीकार नहीं होगा ना। तब तो गुरुदेव को बुलाइए स्वर्ग से और उनके खिलाफ भी मुकदमा ठोक दीजिए। अधीर रंजन वकालत करे, बोले इनको सजा दो रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनने ये कैसे लिखा? साजिश की, इसके पीछे बदबू है रविन्द्रनाथ टैगोर के दिमाग में। इन्होंने लिखा भारत भाग्य विधाता, इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा? बदबू है, ये देश तोड़क है रविन्द्रनाथ टैगोर। लिख बोलो। वहां तो इंदिरा गांधी पढ़ी थी, बोलो ना भैया। जवाहरलाल भी पांव छूते थे, बोलो उनके खिलाफ। सोचो समझो मालिक, कहां चक्कर में पड़े हो? ये अधीर रंजन और ये लोग चुनाव नहीं जितवा पाएंगे ना, वोट कम करा देंगे। खैर तकी साहब, एक मैं पुराना ट्वीट देख रहा था, कुछ वर्ष पुराना, केजरीवाल जी का। वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पागल हो गई है, भारत के लोग भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे तो इटली का झंडा लहराएंगे। वो ट्वीट किए थे क्या?
भारत के लोग भारत का तिरंगा, इंडिया के लोग इंडिया के तिरंगा नहीं उनका बोले तिरंगा नहीं फहराएंगे तो क्या इटली का झंडा फहराएंगे। केजरीवाल जी ने कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा था। आज वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। तकी साहब देखिए अमिताभ जी, हर घड़ी चश्मे खरीदार में बने रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में बने रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 10 साल पूरे कर चुकी है, उसको कोई हुनर बचा नहीं है, जनता दे चुकी है क्या हुआ है। अब उसको इस तरह के बातें करनी पड़ी ताकि वो खबरों में बनी रहे, क्योंकि सरकार तो जाने वाली 2024 में इंडिया से हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी एनडीए। कल को अगर इंडिया गठबंधन का नाम बदल के नरेंद्र मोदी गठबंधन कर दें तो नरेंद्र मोदी जी भी अपना नाम बदलने की सोचें, वो सोचेंगे ये क्या कर लिया। तो भारत नाम का, सब भारत नाम का सम्मान करते हैं, कौन भारत नाम का सम्मान नहीं करता। सब भारत सम्मान करते हैं, सब इंडिया का सम्मान करते हैं। दोनों नाम हमारे बाबा भीमराव तो अम्बेडकर फिर ने किए, हंगामा ही हमारे काहे संविधान को के लोगों किया ने। भैया? किसी तो ने कहा हंगामा- इंडिया हटा दिया? नहीं, इंडिया हटा देते तो चलो आप अंग्रेजी लोग हो, मान लो बहुत आपको अंग्रेजी आती, आप इंडिया के पक्ष में कैंडल मार्च निकालते। अभी तो इंडिया हटाया नहीं, फिर काहे को स्यापा है, रुदाली काहे को गाई जा रही? इंडिया का अंग्रेजों से कोई मतलब ही नहीं। इंडिया तो इंडस वैली सभ्यता से निकल के आया है नाम, इसमें इंडिया से अंग्रेजों क्या मतलब है। सिंधु घाटी सभ्यता से निकल के आया, बहुत पुरानी सभ्यता है। 6.5 लाख साल से भूभाग के ऊपर मानव गतिविधि चल रही है। लोग दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों से इस जमीन पे आए हैं। लोग यूरोप से भी आए, रशिया से भी आए, ईरान से भी आए, दक्षिण से भी आए, उत्तर, सभी दिशाओं से लोग भारत की इस भूभाग में जमीन पे आए और सबने इस जमीन को कुछ ना कुछ दिया, जमीन से कुछ ना कुछ लिया है। ठीक, तो भारत संस्कृति, अखंड संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है। ठीक है। अभी नए नए लोग जो चौथी पास नहीं है, मैं मनोज यादव का चलो ठीक है, पहाड़ा नहीं जानते, वैसी बात करेंगे। ठीक है। तकी साहब को ये दुरुस्त करनी होगी जानकारी कि इंडिया शब्द भारत के पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर जब अंग्रेज आए तब आया, उससे पहले ये तमाम नाम इसमें आए, ठीक है ना, लेकिन इंडिया नहीं आया। ठीक, ये इंडस वैली हमको ना समझाओ दोस्त, ठीक, ये हमको ना समझाइए, ये आपको लग रहा किसी ने पार्टी में समझाई, गलत समझाई, जिसने भी समझाई। ठीक, ये इंडिया नाम तब अंग्रेजों ने दिया, ठीक, और वो भी बहुत धीमे धीमे जुबान चढ़ा, चूंकि जब वो शासक बन गए तो फिर वो लिखत पढ़त में चढ़ा दिए। क्या उससे पहले ये हिंदुस्तान था, इसके नक्शे भी हिंदुस्तान के नाम से थे। ये जानकारी बढ़ाओ सब लोग, ठीक, ये जानकारी बढ़ाना जरूरी है। राजनीति करो लेकिन तथ्य के साथ खेलबाड़ा नहीं करो। तो मनोज यादव जी, मैं देख रहा हूं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ये भी एक स्वर आ रहा कि भाई नेताजी ने तो पहले मांग उठा दी थी 2004 में ही कि भारत करो, इंडिया ठीक नहीं। दूसरा कहा जा रहा कि भाजपा गड़बड़ भी कर रही है। अब दो में से एक चीज तो पकड़नी पड़ेगी। नहीं, या तो नेताजी की बात को गलत कर दो कि भाई छोड़ो नेताजी, अब मामला गया, हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि अब गठबंधन है, नया व्यवस्था है, या कहो कि भाई मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा था, भाजपा ठीक कर रही। मनोज जी, नेताजी ने जब भारत की मांग की थी विधानसभा लखनऊ में, तो वहां शिरोमणि बैठे थे, भाजपा के शिरोमणि अटल बिहारी वाजपेयी। तब वो चमका रहे थे, ऐसे ऐसे शाइनिंग इंडिया, ऐसे ऐसे चमका रहे थे। वो चमक भी नहीं पाया था। तब उनके पेट में बड़ी गैस बन गई थी, क्योंकि वो उस वक्त शाइनिंग इंडिया चमका रहे थे। तब उनको भारत से प्यार वार नहीं था। चलो ठीक है, नेताजी ने जो किया, जैसा किया, वो बीती हुई और बिसरी हुई बात। लेकिन एक हरनाथ सिंह यादव है बीजेपी का सांसद, उसने कहा कि ये गुलामियत वाली बात है कुछ। तो ये जो अंग्रेजी इस्तेमाल ये लेटर पे बार बार आप दिखा रहे हो, ये गुरु वशिष्ठ ने लिखी थी कि विश्वामित्र ने लिखी थी कि गुरु व्यास ने लिखी थी? ये अंग्रेजी किसने लिखी थी? इसमें बदबू आ रही कि इसमें इत्र महक रहा। ये क्या बताने की देश को कोशिश की जा रही है कि हमारा इंडिया गठबंधन का नाम हो गया तो दिक्कत हो गया। मैं आपके मुंह से कभी एनडीए ना सुनूं, आप N.D.A. कहिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं टोकूंगा, क्योंकि I.N.D. कहने में तो आप लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो। इंडिया नाम ले लोगे तो आपको पाप चढ़ जाएगा, लीजिएगा भी मन ने, पाप तो चढ़ जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि हम भारत रखने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है मनोज यादव, हम भारत भी रख लेंगे, ज्यादा तो करेंगे तो हम फिर
राम भी रख लेंगे। ठीक, अवनीश त्यागी लेकिन के पास किसी की चलूंगा। ठीक जिब्बे है को मनोज, छाला दोबारा में नहीं आते हैं आना भाई, चाहिए। अभी रुक जाओ, दोबारा में हाँ, आ गया। INDIA डॉट के साथ उस गठबंधन ने अपना नाम जारी किया। ठीक, उसने सफाई दी कि हमने इंडिया नहीं रखा, हमने रखा I डॉट 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 डॉट। एनडीए ने जब फॉर्मेशन हुआ था आज से 25 साल पहले, तब से आज तक कभी डॉट नहीं लगाया, इसलिए वो एनडीए है। ये INDIA डॉट डॉट डॉट, ये समझ लीजिए। तर्क दो तो पूरा ध्यान समझ के तब बात करो, नहीं तो गड़बड़ा जाती, फिर बात बड़ी प्रतिष्ठा खराब होती है। रुक जाओ अवनीश, अब रुक जाओ मनोज यादव की आवाज रुकी अभी। चीजों को समझोगे, दिमाग में तत्काल आएंगी, तब उस त्वरित बुद्धि से मजा आएगा दोस्त। ठीक है ना, बाकी तो फिर झूल जाती बातें, वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना अवनीश त्यागी जी, मुझे लग रहा है कि अब ये लड़ाई आ गई भारत पर, क्या? और शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि भारत पर चुनावी राजनीति आके केंद्रित हो जाएगी। जब भाजपा नहीं थी और आज की तमाम पार्टियां नहीं थी, जिसमें मनोज यादव की पार्टी है, मोहम्मद तकी की पार्टी है, तब रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे थे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय जय हे। नहीं, मैंने शुरुआत में कहा था कि ऋग्वेद के एक सर्ग में भारत शब्द आता है। जब पौराणिक काल आया तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है भारत के संदर्भ में, जो भारत की भौगोलिक स्थिति बताता है कि उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, और जो मध्य की भूभाग है वो क्या है, भारत, और उसमें रहने वाले भारतीय। ये श्लोक कहता है विष्णु पुराण का। वो 2024 में मुझे लग रहा है रार का कारण बन रहा है भारत। लोग कह रहे भारत और इंडिया में लड़ाई हो रही है। देवासुर संग्राम तो हमने सुना था, इंडिया का डोमिसाइल कब से हो गया भारत का? क्या कीजिए? देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात कहूं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वास्ता रखता हूं जी, और यहाँ एक बात होती है, जैसे मैंने ये भारत के साथ ऐसा ही मजाक हो रहा है, किसी ने हिंदुस्तान कह दिया, किसी ने इंडिया कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि माँ बाप ने नाम रखा बहुत अच्छा और बाहर वालों ने दे दिया भीड़ू, और लोगों के दिमाग में भीड़ू गया। अब इंडिया रख दिया तो इंडिया चला रहा है, पाकिस्तान रखा गया, उसका किसी ने नहीं नाम रखा, केवल भारत के साथ मजाक हुआ। और भारत के साथ मजाक करने वाले वो लोग भी थे जिन्होंने संविधान सभा में बैठे और जिन्होंने हस्ताक्षर किए, और जब भारत आजाद हुआ तब पूरी तरह से भारत रखा जाना, और ये भारत रखा जाना चाहिए। अगर जनता मांग रही है, आप जनता की आवाज, अपना नाम, अपनी पहचान, एक विधान, एक संविधान, तो नाम भी तो एक ही हो। भारत का नाम भारत अगर हो जाएगा तो कौन दिक्कत है? ये हजारों हजार साल पहले ऋषि मुनियों से, जैसे आपने बिल्कुल वाजिब बताया कि किस तरह से ऋग्वेद में, किस तरह से पौराणिक व्यवस्थाओं में हम भारत हैं, और भारत खंडे पूरी तरह से हमारी सीमाएं भी बंधी हुई हैं कि हम एक भारत की पहचान हमारी, तो भारत की पहचान में बना दिया तो कौन ऐसा बुरा कर दिया? और खास बात तो यह है कि अब कुछ बदला भी नहीं। अभी तो केवल भाई इंडिया कर रहे थे, हमने भारत कर दिया, उन्होंने तो भारत कर दिया, तो फिर ऐतराज काहे को? क्यों दर्द हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है सब कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, उनके पास कुछ नहीं बचा। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है और जो भारत का गौरव बढ़ता जा रहा है और जनता का जिस तरह से प्यार बढ़ता जा रहा है, इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल पोखलाट है। ये जरा जरा सी चीजों पे बिदक जाते हैं, अपनी चीजों को उलट के कहने लगते हैं, अपनी चीजों पे घबरा के अपने बयानों पे उल्टे हो जाते हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है। जनता तय कर चुकी है 24 मोदी जी की है, और 24 मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। ये ना कोई गठबंधन रहेगा, ना डॉट रहेंगे, डॉट सब खत्म हो जाएगा। और भारत की जनता का प्यार, जनता के साथ है, जनता के साथ मोदी के साथ है। हम तो सोच रहे थे गुलामी वाली बात है, इसमें चुनाव का जिक्र कहाँ करने लगे? हम लोगों ने तो 24 की बात नहीं की, तीन प्रस्ताव ऐसे तीनों ने चुनाव की तरफ बढ़ रही है, बात नहीं, चुनाव की बढ़ रही है तो भारत का नाम आती है। दो व्यक्तियों ने 24 की बात करी, एक आप और एक अमिताभ जी ने। अमिताभ जी कह रहे 24 का संग्राम होगा, हम तो कहीं नहीं रहे 24 का संग्राम तो हो रहा है। 24 के संग्राम में आप गायब हो गए हो, और जनता आपको नकार रही है। विकास श्रीवास्तव